नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी अम्बेडकर नगर की, जहां सावन महीने के प्रथम सोमवार पर जिलाधिकारी ईशा प्रिया और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने शिव बाबा धाम पहुंचकर श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। साथ ही बात होगी बदायूं की, जहाँ कासगंज बरेली पैसेंजर ट्रेन के इंजन में आग लग गई है, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अम्बेडकर नगर में सावन महीने के प्रथम सोमवार पर जिलाधिकारी ईशा प्रिया और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने शिव बाबा धाम पहुंचकर श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने मंदिर परिसर, सुरक्षा, स्वच्छता, बैरिकेडिंग, पेयजल, दर्शन व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्क रहकर श्रद्धालुओं की सहायता और यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने के निर्देश दिए, जबकि जिलाधिकारी ने सावन और कांवड़ यात्रा के दौरान सभी शिवालयों, घाटों और मार्गों पर बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा। सावन का पहला सोमवार है सर, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्या क्या किए गए हैं? आज कप्तान साहब के साथ जो इस जनपद का सबसे लोकप्रिय स्थल है, वहाँ हम लोगों ने आज यह निरीक्षण किया। शिव बाबा के आसपास की जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी हैं, साफ सफाई अच्छी है, लोग साथ ही थे और साथ भीड़ भी बहुत सुव्यवस्थित तरीके से पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लेके जा रही है। किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था की स्थिति नहीं है, सुरक्षा के बहुत अच्छे प्रबंध है और आज पूरे दिन। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बदायूं के बिनावर क्षेत्र में सोमवार सुबह लगभग 8:40 पर कासगंज बरेली पैसेंजर ट्रेन के इंजन में आग लग गई। लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा रेल हादसा टल गया। अब सभी यात्री सुरक्षित हैं। रेलवे ने आग के कारणों की जांच शुरू कर दी है। घटना से रेल संचालन प्रभावित हुआ है। बदायूं जनपद के बिनावर थाना क्षेत्र में मालगांव हॉल्ट पर बरेली कासगंज पैसेंजर ट्रेन के इंजन से अचानक धुआं उठते ही लोको पायलट सर्वेश कुमार ने तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। इसके बाद चालक दल और गाड़ी प्रबंधक ने फायर इंस्ट्रूमेंट में से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया। इस दौरान ट्रेन में सवार सभी यात्रियों को उतार दिया गया। इंजन में खराबी आने के कारण बरेली से दूसरा इंजन मंगाया गया। इंजन बदलने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ट्रेन को कासगंज के लिए रवाना किया गया। इस दौरान रेलवे का संचालन लगभग 3 घंटे तक प्रभावित रहा। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद नवाबगंज थाना क्षेत्र के आदर्श पब्लिक स्कूल फतनपुर में कक्षा 1 के छात्र को कथित तौर पर कई घंटे तक मुर्गा बनाकर खड़े रखने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सजा के दौरान छात्र बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसके बाद उसे घर भेज दिया गया। वहीं परिजनों का कहना है कि शिकायत लेकर स्कूल पहुंचने पर प्रधानाचार्य ने बात सुनने से इनकार कर दिया और उसके साथ अभद्रता की। पीड़ित पिता ने सोमवार को जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर को प्रार्थना पत्र देकर प्रधानाचार्य और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नाम है बेटा आपका? नमस्कार। पिता का नाम? शिव सिंह। किस स्कूल में पढ़ते हो आप? फतनपुर। स्कूल का क्या नाम है? SSPC आदर्श पब्लिक स्कूल। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अच्छा 1। क्या बात हुई थी? क्या झगड़ा किससे हो गया था? किस बात को लेकर हुआ? बिलौंदार जिसने मेरा कटर ले लिया और दिए गए थे। सर ये काम नहीं कर रहे, सबको कटर दे रहे हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मुझको सर ने मुर्गा बना दिया और मैं 30 घंटा मुर्गा बना रहा और मैं बेहोश हो गया। अच्छा, जिन मास्टर ने आपको मुर्गा बनाया था उनका नाम क्या था बेटा? उनका नाम है शिव है नाम। अच्छा, फिर उसके बाद जब बेहोश हो गए, फिर आप घर पे कैसे पता चला कि यहाँ आप लोग बेहोश हो गए? घर कैसे पहुँचे? घर बस्ते पहुँचे थे। अच्छा, नाम है आपका? शिव सिंह। पिता का नाम? नरेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम बलीपुर है। ग्राम बलीपुर है। अच्छा, थाना? थाना नवाबगंज। थाना नवाबगंज। क्या मामला है? किस बात को लेकर आज कलेक्टर आए आप? हमारा मामला ये है, मैं स्कूल में शिकायत करने गए तो बच्चे को उन्होंने पीटा, मुर्गा बना के रखा। 30 मिनट तक बच्चा बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे बच्चे को बुखार भी था। फिर आके बच्चा मेरा घर पे आके बेहोश हो पड़ा रहा। शाम को जब डॉक्टर से दवा दिलाई उसके बाद मेरा बच्चा सही हुआ। उस मंडे को मैं सुबह शिकायत करने गया तो शिकायत तो ली नहीं, उल्टा मेरे को पीछे क्या बच्चा मतलब
किस किस के मतलब किस कारण बनाया मुर्गा, क्यों बनाया, क्या बात हो गई थी? स्कूल में इससे एक कोई बड़ा बच्चा है, उसका कटर छीन लिया। बच्चे को काम कैंसिल का बनने को था और बच्चा बैठा था, वो बच्चा छीन के चला गया, अपना बनाया और मास्टर से शिकायत कर दिया। बोला कि अनुष्कार बैठा है, काम नहीं कर रहा है। और टीचर आया, इसको मुर्गा बना दिया और पीटा। बच्चे को पीटा, मुर्गा बना दिया। और जिसने इसे मारा उसको कुछ नहीं बोला? उसको जिसने कटर छीना उसको कुछ नहीं बोला। अच्छा। बोला ये गलती किया है। फिर उसके बाद दूसरे दिन आप शिकायत करने गए? हाँ, आज मैं शनिवार को ये मामला था। हाँ। तो सोमवार को मैं सुबह गया, शिकायत किया। सोमवार तो आज सोमवार मैं जब गया बच्चे को लेकर, तो मैंने शिकायत जब की तो प्रिंसिपल मेरे को मारा और मेरा हाथ तोड़ दिया। यहाँ से दर्द हो रहा। प्रिंसिपल का क्या नाम है? शिव कुमार चतुर्वेदी। अच्छा, और टीचर कौन था जिन्होंने आपको मारा? और एक शिव करके हैं और एक और टीचर है, एक अश्विनी कुमार है। स्कूल का क्या नाम है? एक नया टीचर आया, उसका नाम स्कूल का क्या नाम है? स्कूल का नाम है एक मिनट। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से। सावन के पहले सोमवार पर शहर के प्राचीन दूधेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालु का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही बड़ी संख्या में शिव भक्त जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे, जहां हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। मंदिर के महंत नारायण गिरी ने बताया कि दूधेश्वर नाथ मंदिर का धार्मिक और पौराणिक महत्व है, जहाँ सावन माह में लाखों श्रद्धालु आस्था के लिए पहुँचते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा, दर्शन व्यवस्था और जलाभिषेक के लिए विशेष इंतजाम किए। गुरुजी, सावन की शुरुआत हो चुकी है, आज सावन का तीसरा दिन है, तो आप सावन को लेकर कांवड़ियों से क्या कहना चाहेंगे, भक्तों से क्या बातें आप अपनी साझा करना चाहेंगे? ओम हर हर महादेव। मैं रमेशानंद गिरी जी महाराज, दूधेश्वर नाथ मंदिर, जूनाखाड़ा। ये जो सावन का जो महीना होता है, बड़ा पवित्र महीना होता है। इसमें जब भगवान शंकर और पार्वती जी पृथ्वी लोक पर विचरण करने आते हैं, तो ये महीना शुरू होता है और बड़ा शुद्ध माना जाता है। इन दिनों जो भी मन से कांवर ला के जल चढ़ाता है, उसकी भगवान शंकर मनोकामना पूरी करते हैं। माँ भगवती उनके साथ रहती हैं, वो आशीर्वाद देती हैं, परिवार में सुख शांति रहती है। इसका एक कारण ये है कि जैसे मंथन हुआ था तो उसमें विष निकला था, तो भगवान शंकर ने विष को हलाल किया, उनका जो कंठ था वो नीला पड़ गया था। तो सब देवताओं ने मिलकर उनके ऊपर जल अर्पित किया, क्योंकि विष इतना गर्म था, उसकी गर्मी को भगवान शंकर ने बर्दाश्त किया और वह गंगा जल से उनको समर्पण किया, नहलाया उनको, जिससे कि विष की गर्मी को शांत हुई। एक तो ये हमारा कहना है, कथन है ये। दूसरा कि जब देव सैनी भगवान विष्णु जब अपने सोने को चले जाते हैं, शयन करने को चले जाते हैं, तो इस एक महीने के दौरान भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों इस लोक पर आते हैं और इस लोक पर आकर के वह भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, और जो भी उनकी आकर के कांवड़ जल ला कर के सेवा करता है, जल चढ़ाता है, उस पर प्रसन्न होकर वह माँ भगवती और भगवान शंकर दोनों आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि परिवार में सुख शांति रहे, फलते फूलते रहे और निरोगी काया रहे। महाराज जी, दूधेश्वर नाथ मठ को बहुत पुरानी प्राचीन मान्यता मिली हुई है और यहाँ पर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा को लेकर यहाँ आते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो जो श्रद्धालु हरिद्वार से आकर यहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, वैसे तो ये यहाँ पर बहुत प्राचीन मठ है। ये रावण के पिता विश्वशर्मा ने यहाँ पूजा की थी और उस दौरान भगवान शंकर प्रकट होकर के उनको दर्शन दिए। उन्होंने कहा, प्रभु यहाँ भी प्रकट हो जाइए, जगह का भी कल्याण कीजिए। तो भगवान शंकर यहाँ पिंडी रूप में विराजमान हो गए और यहाँ संतों की समाधियाँ भी हैं, 28 समाधियाँ हैं।
वर्तमान में हमारे परम पूज्य श्री महेंद्र नारायण गिरी जी महाराज विराजमान हैं यहाँ पर। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी कांवड़ लेकर आता है इस सावन के महीने में और जो भगवान दुधेश्वर पे जल चढ़ाता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि ये उप ज्योतिर्लिंग है। साक्षात भगवान शंकर विराजमान हैं। गाय आती थी, दूध देती थी, खड़े को चली जाया करती थी, तो स्वतः ही दूध गाय से के थनों से निकलता था। तो ये बहुत प्राचीन मठ है। भगवान शंकर की असीम कृपा और अनुकंपा है, जो लोग यहाँ आकर के अपने मन को शांति के रूप में पाते हैं। पिछले दिनों यहाँ पर योगी जी भी आए थे, उनके आगमन हुआ था, उस आगमन का क्या कारण था? यहाँ हमारे योगी जी महाराज, मुख्यमंत्री योगी जी महाराज यहाँ पर आए थे। उन्होंने इस मंदिर को कॉरिडोर बनवाया और वह अभी कुछ काम रह गया है, उस विषय में भी वो आए थे। उन्होंने देखा, चर्चा की, जो बाकी काम रह गया है उसको वह पूरा करने के लिए कह गए हैं और आगे आने वाले समय में वो पूरा कॉरिडोर बन के तैयार होगा और कुछ पैसा भी वो सैंक्शन कर गए हैं इस गाजियाबाद के लिए, जो कि ये कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो। हमारे भगवान शंकर दुधेश्वर का मठ बड़ा भव्य और सुंदर बने, जिससे कि लोगों की आस्था इससे जुड़े और यहाँ पर आकर के दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। रायबरेली की लालगंज तहसील क्षेत्र के रंजीत वनकापुरवा गांव की एक विधवा महिला ने अपने देवर पर जमीन पर जबरन कब्जा करने और मारपीट व गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि उसकी जमीन पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है और विरोध करने पर उसे व उसकी बेटी को अपशब्द कहे गए। पीड़िता ने बताया कि वो पिछले 4 महीने से तहसील के चक्कर लगा रही थी, लेकिन सुनवाई न होने पर सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। मामला थाना सरेनी क्षेत्र का बताया जा रहा है। क्या नाम है? सोनी, कहाँ के रहने? रंजीतपुर, थाना सरेनी। समस्या क्या? समस्या यह है कि हमारे चाचा बहुत परेशान करते हैं और घर में भाई को भी मारने की धमकी देते, कई बार मतलब उसे दौड़ा दौड़ा के मारे भी हैं और बहन को भी उल्टा सीधा गाली देते हैं। तो 2 बहन बाहर रहते हैं, घर पे नहीं रखते, उनको की फयानी है, बहुत गलत मतलब वो करते हैं, छेड़खानी भी करने की बहुत बार कोशिश करते हैं। और एक बहन है शादीशुदा है, उसको कल बहुत गंदी गंदी गाली भी दे रहे थे और मम्मी को बहुत परेशान करते हैं। आपसे दौड़ रहे हैं 4 महीना से। आज आप कहाँ? रायबरेली। मुलाकात हुई? जी है। क्या नाम है? सुनीता, कहाँ के रहने वाले? रंजीतपुर वनपुरवा, थाना सरेनी। समस्या क्या है? समस्या है हमारा देवर हमको परेशान कर रहा है। खेती में छोटी ननद है जो, तो दिमागी संतुलन नहीं है, उसका हिस्सा हम जबरदस्ती हमारे पास हमको मांग रहा है। हमसे रोज लड़ाई झगड़ा करता है, हमको गाली भी देता है और हमारे बच्चों को मारने के लिए धमकी देता है। हमारे बच्चे घर में 4 महीना से हमारा बच्चा घर में नहीं रहता है। बिटिया को उल्टा सीधा गाली बिटियों को देता हमारी। और कल शाम को हम थाने से आदमी लोग गए थे, वो 5000 रुपया हमसे मांग रहे हैं कि इसके खाने के लिए राशन पानी दो। तो साहब हम रान में एरिया हम कहाँ से लाए 5 महीने का महीना है। हमने उसको बोल रहे हैं कि नहीं, हमने इसको खाना देंगे और कपड़ा लता भी देंगे, उसमें राजी नहीं है। बोल रहे हैं कि नहीं, इसको मेरा हिस्सा चाहिए, हमारा खेती चाहिए, इसको अपने बच्चे को लिखाने के लिए। आज कहाँ है? रायबरेली में सर। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सहारनपुर सावन के पहले सोमवार पर भूतेश्वर महादेव मंदिर सहित जिले के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने सुबह कांवड़ मार्गों और प्रमुख मंदिरों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सभी प्रमुख मंदिरों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। दिल्ली देहरादून हाईवे स्थित मनोहरपुर रेस्ट एरिया में एक पेड़ से युवक का शव लटका मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बादशाहपुर निवासी डॉक्टर राजवीर के रूप में हुई है। सूचना पर बिहारीगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस प्रथम दृष्टया मामले को संदिग्ध मानते हुए आत्महत्या समेत सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।